2 अक्टूबर गांधी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम हर साल ऐसे ही मनाते रहे। ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में बारह में जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, आप छोटे क्लासों से इनके बारे में आप पढ़ते चले आए हैं। आंदोलन चलाया है, आप बहुत सारे आंदोलन अगर देखेंगे तो इन महात्मा गांधी के नाम पर है। पिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस को पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी हम ऐसे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इन्होंने अहिंसा परमो धर्मः का सूत्र दिया और बिना हिंसा किए आंदोलन को जारी रखा। और जो ये बातें कह रहे थे उसको अंग्रेजों से मनवा कर ही छोड़ते थे। ये बहु द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, आज उसी का परिणाम है कि आज हम लोग स्वतंत्र रूप से हर चीज उपलब्ध है। चाहे जितना नमक छोड़े, चाहे जितना नमक की उपलब्धता हो, आपको आसानी से मिल जाती है। और उस समय हमें भोजन से छोड़ने के लिए नमक भी नहीं उपलब्ध हो पाता था, जिसका आंदोलन गांधी जी ने चलाया। मिलो यात्राएं मैंने पैदल की देने का काम किया है। मैं पुनः आज 2 अक्टूबर के मौके पर गांधी जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। धन्यवाद। जन्म दिवस है। महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे और श्री लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इन दोनों के जन्म दिवस पे आप बहुत बहुत बधाई। गांधी जी का नारा था करो या मरो, यानी कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उनका एक प्रिय भजन था, वैष्णव जन देते कहिए जो पीर पर आई जाना है। मनुष्य होने के नाते आपका एक फर्ज बनता है कि जो चीजें जो बातें आपको पीड़ा पहुंचाएगी, वही पीड़ा दूसरों को भी हो सकती है। और अगर दूसरों की पीड़ा से अगर आप परिचित होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब हमारे देश का किसान हमारे देश का जवान मजबूत और शक्तिशाली होगा, हम तभी पूरी तरह से स्वतंत्र और सुरक्षित रह सकते हैं। इन दोनों महापुरुषों की बातों को आप भी धारण करिए, अपने जीवन में उतारिए और अभी इस समय आपके मन में जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करिए। एक बार फिर से दोनों महापुरुषों के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको बताया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और महात्मा गांधी जी, इन सभी को फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनके अंदर कुछ खूबियां ऐसी थी जिनके बदौलत लोग इनसे बहुत प्यार करते थे और यहाँ तक इनके राष्ट्रपिता की संज्ञा दी। महात्मा गांधी जो भी कह लेते थे, पूरा देश इनसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता था। लेकिन ये सब ऐसे नहीं हुए। महात्मा गांधी जब पढ़ रहे थे, लंदन से मैजिस्टर पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वकील बने। वकील बनने के बाद अफ्रीका में काले और गोरे नस्लों के बारे में बहुत तरह की लड़ाई चल। गोरे अपना अधिकार करना चाह रहे थे, कालों के साथ बहुत सारी चीजें होती थी। ऐसे में महात्मा गांधी जी वहां पर गए अफ्रीका में और उन्होंने मुकदमा लड़ने के बाद इनकी चीज जीती। और जब इनकी जीत हुई तो अफ्रीका में इनका मान सम्मान बहुत बढ़ गया। इनकी मूर्ति वहां पे लगाई गई और हर वर्ष आज के दिन इनकी मूर्ति का अनावरण। Wish you a very very 2nd October, which is known today, Gandhi Jayanti, to my dear students as well as respected teachers. As you know, my dear students, why have we been gathered here? We have been gathered here to celebrate the Gandhi Jayanti. If I follow my senior teachers,
So I can not say anything about Gandhi. I mean to say that Sriman Gandhi. I will not say here Mr. Gandhi because it's not a good word according to me. Who is Gandhi? Gandhi is a person like God. If we are today something due to that person, just think about that time. If we are there in that time, what we have been like that. My dear student, Gandhi is not only a person, but also a great ruler who leads our country to the freedom. So my dear students, we can follow a lot of qualities. We can learn a lot of things from Gandhi ji, such as non-violence, struggle. I have remembered a quotation of Mr. Gandhi. I want to share, my dear students, the person who is brave is not who does not fear, but the person who is brave who conquers the wind. So at last, my dear student, wish you a very, very happy 2nd October. Thank you. 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप जानते हैं इन्होंने ठीक है अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए। जैसे सर ने बताया कि चंपारण आंदोलन 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन चलाया, जो कि बिहार में चलाया गया और नील की खेती के लिए तमाम प्रकार के आंदोलन। जैसे आप जानते हैं कि 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन कराया। इनका नारा था इसको डू और डाई, ठीक करो या मरो, ठीक। अपने वाणी को गिराते हैं। जय हिंद, जय भारत।